आज हम हिंदी अनिवार्य में आरोप पुस्तक में संकलित कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद काव्य का भावार्थ देखेंगे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद। इस कविता में कवि ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद कवि को अपने घर की याद सताती है, तो तब वे अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कवि सोचते हैं कि घर पर रोते हुए पिताजी को माँ ने सांत्वना देते हुए कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आपकी आँखों में आंसू क्यों भर आए, आप अपने पुत्र भवानी की कुशलता के प्रति चिंतित हैं, तो व्यर्थ की चिंता न करें, हमारा पुत्र भवानी वहाँ पर कुशल से होगा। कवि सोचता है कि न जाने कितना दुख आंसुओं के रूप में पिताजी की आँखों में बह गया होगा। वह आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तब कवि सोचते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें समझाया होगा कि तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो, वहाँ पर भवानी कुशलतापूर्वक होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक है। लीक यानी परंपरा। आगे माँ ने पिताजी को बताया होगा कि उनका पुत्र आपकी इच्छा को समझकर यानी तुम्हारा मन समझकर यानी आपकी इच्छा को समझकर ही देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गया है। वह जानता है कि आप कितना अपनत्व रखते हैं, अपनापन समझकर यानी वह अच्छी तरह जानता है कि आप उससे कितना अपनत्व रखते हैं। आपकी भावना और अपनत्व के कारण ही वह जेल गया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग करना और कष्ट उठाना तो आपके परिवार की परंपरा है, लीक है यानी परंपरा है। आपके बेटे ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया है, आपके बेटे ने भी इसी परंपरा को निभाया है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि यहाँ पर कल्पना करते हैं कि उनके पिताजी को दुखी देखकर उनकी माता ने अवश्य समझाया होगा और कहा होगा कि आपका दुखी होना उचित नहीं है। यदि वह देश की स्वतंत्रता में भाग न लेता और जेल न जाता तो अपनी माता के अपमान का कारण बनता, कोख को मेरी लजाता, है ना। आपके पुत्र ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, इस तरह हो न कच्चे यानी आपके पुत्र ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, आप अपना मन छोटा मत करो, आपके लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपके परिवार में देश के लिए बलिदान करने की परंपरा रही है, तो माँ ने यह समझाया होगा। आगे देखिए, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर ने धैर्य। माँ के इस तरह कहने पर पिताजी ने भी यही कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य खोकर
व्याकुल नहीं हो रहा हूँ। यह कहते समय उनको कितना कष्ट सहना पड़ा होगा और दुख को अंदर ही अंदर सहकर माता को अर्थात माँ को उत्तर देना पड़ा होगा। कवि आगे कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यहाँ पर कवि वर्षा में सावन महीने को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सुंदर सावन, हे हरियाली से सुसज्जित सजे हुए सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम मेरे पुण्य पावन अर्थात तुम अत्यंत पवित्र हो। तुम जो पानी बरसाते हो वह लोगों को नया जीवन देता है और तुम सबको जीवन देने का पवित्र कार्य करते हो, इसलिए तुम जी भर के वर्षा करो। तुम चाहे जितना पानी बरसाओ पर तुम मेरे पिता को कष्ट न देना। तुम बरस लो वे न बरसे, यानी तुम जितना बरसना चाहो बरस लो, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे पिता को कष्ट मत देना। पांचवे को वे न तरसे, तुम्हें पानी बरसाता हुआ देखकर कहीं उनकी आंखों में आंसू न बरसने लगे, इस बात का ध्यान रखना। उनको अपने पांचवे पुत्र की याद नहीं आनी चाहिए और वे उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर पर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में विरस है। तुम उनको बताना कि मैं यहाँ जेल में अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। बस इतनी सी बात है कि मैं घर से दूर हूँ और पिताजी से दूर जेल में हूँ, किंतु केवल इतनी सी बात कि मैं घर पर नहीं हूँ मेरे लिए यह बहुत बड़ा कष्ट है, किंतु यह बहुत बड़ा बस है। मैं घर पर नहीं हूँ मेरे लिए यही बहुत बड़ा कष्ट है, इसी बस से सब विरस है और जेल में रहकर मुझे घर की याद सताती है और इसी वियोग ने मेरे जीवन को विरस अर्थात निरस कर दिया है। घर यानी कहने का तात्पर्य है कि घर पर रहकर जो आनंद आता है वह आनंद मुझे यहाँ पर नहीं आता है। आगे देखिए, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उनसे कहना लिख रहा हूँ, उनसे कहना पढ़ रहा हूँ। कवि यहाँ पर सावन को निर्देश देते हुए कहते हैं कि वह उसके पिता को यह न बताए कि घर से दूर रहना उसे दुखी कर देता है। इससे तो उनके पिता की चिंता और भी बढ़ जाएगी। तुम उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें देते धीर रहना, तुम उन्हें धैर्य बंधाते रहना। उनसे कहना कि भवानी जेल में खूब आराम से है, वह पढ़ लिख रहा है, काम कर रहा है और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उनसे कहना कि वह वहाँ पर खूब काम करता है और वह ऐसे काम करता है जिससे माता पिता और देश का नाम रोशन हो, और बताना कि उनके द्वारा किए गए कार्य प्रशंसनीय होते हैं और सभी लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। और मत करो कुछ शोक कहना, और ऐसी स्थिति में अपने पुत्र भवानी के लिए दुखी होने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है।
और कहना मस्त हूँ मैं कातने में व्यस्त हूँ। कवि सावन से कहता है कि हे सावन, हे सुंदर और पवित्र सावन, तुम मेरे पिता को बताना कि मैं जेल में रहकर आनंद से हूँ और चिंता से मुक्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ मैं। अने मैं यहाँ पर कार्य करने में कपास से चरखे और सूत कातता हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, वजन 70 सेर मेरा। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरे शरीर का वजन 70 सेर हो गया है। मुझे बहुत भूख लगती है और भोजन ढेर मेरा, और मैं अच्छी तरह से भोजन करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहता हूँ मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। कवि आगे बताते हैं कि मैं जेल में रहकर खूब खेलता कूदता हूँ और दुख डटकर ठेलता हूँ, और मैं साहस पूर्वक दुखों को अपने ऊपर धकेल देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, दुख तो मेरे पास आ ही नहीं पाता है। और तुम मेरे पिता से कहना कि मैं जेल में बड़ी मस्ती भरा जीवन जी रहा हूँ। यूं न कहना अस्त हूँ मैं। तुम भूल कर भी उनसे यह मत कह देना कि मैं यहाँ पर निराश होकर जीवन जी रहा हूँ, काम करने में मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा मत बताना। हाय रे ऐसा न कहना है कि वैसा न कहना, कह देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे पिता से कोई ऐसी बात मत कह देना जिससे वह चिंता करे। तुम मेरे पिता से वही बात कहना जिससे वे चिंता से मुक्त रहे। व्यर्थ ही मेरी चिंता न कहना है कि जो वैसा न कहना, ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं कहना कि वे मेरे बारे में चिंता करने लग जाए। कह न देना जागता हूँ, यानी उनसे ये मत बता देना कि मैं जेल में रहकर जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। तुम ऐसी कोई बात मत बताना, आदमी से भागता हूँ। और तुम ये भी मत कहना कि मुझे लोगों पर शंका होती है, मैं उनसे मिलने जुलने से कतराता हूँ। ऐसी बात भी मत कहना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तुम पिताजी से ये मत कहना कि मैं किसी से बातचीत करता नहीं हूँ, मैं हर समय उदास और मौन रहता हूँ। मुझे घर की याद सताती है, मैं यह भी भूल जाता हूँ कि मैं कौन ही हूँ। खुद न समझूं कौन हूँ मैं, यानी जब मुझे घर की याद सताती है तो मैं यह भी भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, यानी देखो तुम कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना, ऐसा कुछ मत कह देना कि उनके मन में व्यर्थ की आशंका उत्पन्न हो जाए, उन्हें कोई शक न देना। यानी कोई ऐसी बात मत कह देना कि उनके मन में व्यर्थ की शंका उत्पन्न हो जाए। कवि पुनः फिर अंत में कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अंत में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सुंदर सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो,
तुम जल की वर्षा करके लोगों का कल्याण करते हो। तुम आज पानी बरसा रहे हो तो खूब वर्षा करो, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रहे कि तुम्हें बरसता देखकर मेरे पिताजी को मेरी याद न आए और उनके नेत्रों से आंसुओं की वर्षा न हो। ऐसा न हो कि वर्षा होते देखकर वे अपने 5वें पुत्र को, जो इस समय उनसे जेल में हैं, उनसे मिलने के लिए तड़प उठे। इस बात का तुम ध्यान रखना। ठीक है, ये कवि भवानी प्रसाद द्वारा रचित घर की याद काव्य यहाँ पर पूर्ण हुआ है। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।